बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज देखें ये सुबह सुबह का टाइम है, हवा बहुत ठंडी चल रही है और बारिश का मौसम बना हुआ है। और ये देखें काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है और 2 से 3 दिन हो गए हैं बारिश होते हुए। और अभी देखें काफ़ी मौसम बना हुआ, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। तो ऊपर छत पे हम आए हुए थे, तो आधा 1 घंटा बैठे थे, तो उसके बाद बारिश हो गई थी स्टार्ट। फिर काफ़ी देर होते ही ये देखें कितनी तेज़ आंधी चल रही है। और ये कि 2-3 दिन बारिश होने से मौसम भी अच्छा हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और ये देखें बारिश ख़त्म हो गई है और काफ़ी बारिश के बाद गंद हो जाता है। तो मैं भी कभी कभी जब जज्बाती होती तो मैं भी फिर हर चीज़ धोने लग जाती हूँ। मैंने सारे दरवाज़े और ये टेबल वगैरह, मैट और पिलर, सब चीज़ों को सर्फ़ लगा के अच्छी तरह। और ये देखें ये झंडियाँ वगैरह लगाई हुई थी, तो वो आटा सा जिससे लगाई थी वो लगा हुआ था। तो ये देखें अंदर बाहर सारा धोया है सर्फ़ डाल के। और ये देखें सारा घर क्लीन हो गया और सफाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब नाश्ता वगैरह तैयार करूँगी, उसके बाद खाना। तो मौसम अच्छा है, इस वजह से खाना भी फिर उसी हिसाब से आज फ्राई सोचा है, आलू फ्राई कर लूँ क्रिस्पी से और साथ मिर्चें। और देखिए घर साफ़ सुथरा हो गया हमारा। और ये देखें आलू को पील ऑफ कर रही हूँ और इसके बाद इसकी कटिंग करूँगी, इसको धो के अच्छी तरह। तो फिर इसको 10 मिनट के लिए रेड चिली पाउडर लगा के रखेंगे, क्योंकि इससे ये कि जैसे जब भी हम आलू को फ्राई करते हैं तो बाहर से तो वो टेस्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन अंदर से वो ज़रा फीके लगते हैं। तो इसी तरह ये देखें बैंगन के या आलू के इस तरह पकौड़े बनाएं तो आप थोड़ी सी सिर्फ मिर्च लगा के रखें, नमक नहीं, नमक से फिर पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट इसको लगा के रखूँगी और फिर इसका बैटर तैयार करते हैं और फिर इनको हम फ्राई करते हैं। और बैटर के लिए देखिए मैंने बेसन लिया है और इसमें बेकिंग सोडा डाला है 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून और नमक और मिर्च 1-1 चम्मच। ये टेस्ट के हिसाब से आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए इसका पानी डाल के इसका बैटर मिक्स कर लूँगी और फिर इसको फ्राई करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से ये कि काफ़ी ये क्रिस्पी बनते हैं और जैसे थोड़ा सा फूल भी जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो बैटर देखिए हमने थोड़ा थिक रखना है इसका। और ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तो और ये देखिए मैंने डाल दी फ्राई होने के लिए। साथ ये हरी मिर्चें जो है ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। ये कोई किसी भी किस्म के चावल बनाए या सालन बनाए उसके साथ हरी मिर्ची जैसे डेली सब्ज़ी के साथ आती हैं। तो ये कि इनको ऐसे बेसन लगा के फ्राई कर लें, कटिंग वगैरह ना करें, बस ऐसे बेसन में डिप करें, फ्राई कर लें। फ्राई करने से ये है कि जैसे सॉफ्ट हो जाती हैं तो कड़वाहट काफ़ी उनकी कम हो जाती है। और ये देखिए सारे हमारे फ्राई हो गए हैं। और साथ साथ मैं बना रही हूँ आलू और मटर वाले चावल पुलाव। और ये देखिए मैंने प्याज रख दिए और ये स्पाइसेस वगैरह सारे तैयार हैं और चावल भी भिगो के रखे हुए हैं। और ये मटर और आलू की बस कटिंग रह गई है, वो करनी है। और ये देखिए मसाला भून रही हूँ। और ये देखें ये मसाला वगैरह फ्राई हो गया। अब इसमें आलू और मटर डाल दिए हैं। मटर ये है कि मैं चिप्स की स्लाइस की इस तरह चिप्स की तरह कटिंग करती हूँ, इस तरह बच्चे बड़े सब खुश होकर खा लेते हैं। बच्चों को यही लगता है कि ये चिप्स है तो वो खुश होकर ये खा लेते हैं। और ये देखें अब वो सॉफ्ट हो गए, 10 मिनट दम पे रखा था इनको और पानी ऐड कर दिया और बस अब चावल डाल के इनको दम लगा लेंगे। और ये देखिए डिफरेंट फ्लेवर के ये पॉप्सिकल बना के रखे होते हैं, नूर फातिमा बहुत पसंद करती है। तो फिर मैंने कभी मतलब 3-4 फ्लेवर की इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैंने शेड्यूल पे लगाई हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है कि घर में साफ़ सुथरे, गर्मी है, बच्चों का दिल करता है आइसक्रीम कोई ठंडी चीज़ इस तरह, तो फिर इस तरह डिफरेंट फ्लेवर बना देती तो खुश होकर खा लेती हैं। और ये देखें अब ये बस दम लगाने लगी इसको।
फिर चावल और मज़ेदार से हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए जब भी किसी किस्म के चावल बनाएं लास्ट में दम देते हुए थोड़ा सा जैसे हाफ़ टी स्पून या 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें, तो उससे बड़ा अच्छा जैसे पुलाव का टेस्ट होता है, इस तरह टेस्ट बनता है हमारे चावलों का। और इस देखिए मज़ेदार से हमारे जो चावल हैं ये तैयार हो गए हैं, आलू मटर वाले। ये देखिए और ये देखिए ये बकरा लिए लास्ट, अब ये जो ईद पे लिया था तो फिर बच्चे काफ़ी उदास हो गए थे, तो फिर ये लिए तो इसको इंशाल्लाह अब गाँव भेजने लगे हैं, वहाँ पे ये रहेगा ईद तक। तो फिर इसको बुलाने का 2-3 दिन के लिए इसको घर पे रखा है ताकि Lion, this one lion, this one zebra, this one cat, this one doggy, this one cow, this one horse, this one frog. ये मैं कलर के आपको मैंने कलर की लगी है ये हमने फ्रॉग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अन्ना काट करके बताना, मुझे बहुत हाल लगेगा। और ये देखो कलर इसका हमने पहले ऐसे आमरा बनाया, इसको ऐसे करना है। और ये देखो इसका नाम है कब्बी चब्बी चब्बी। और ये अन्ना बहुत हाल क्या वो मियाँ क्या अल्लाह हाफिज़। और ये देखें शाम का टाइम बच्चों ने ऑनलाइन पेपर हुए थे इनके, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, तो फिर एक दूसरे को बच्चों ने गिफ्ट दिए हैं। और ये देखें इन्होंने पैक किए हुए हैं। और ये देखिए ये रेज़र है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।